हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादातर रिव्यू कार्स का करता हूं, जैसे एक्सयूवी का कर लिया, टाटा पंच का कर लिया और काफ़ी सारे कार्स का रिव्यू किया हूं। बट मेरे चैनल का नाम है मैन विथ हार्ले और मैं अपने बाइक के साथ मोस्टली एक राइडिंग वीडियोस डालता हूं, बट मैंने अपने बाइक का कभी रिव्यू नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं एक आपको अपने बाइक का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं कि मेरी बाइक कैसी है, क्या है, मेंटेनेंस कैसा है, मतलब चलती कैसी है, पावर कैसा है। और आप अगर कुछ ऐसा हार्ले या कोई भी सुपर सुपर बाइक प्लान कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक हेड्सअप दे सकता हूँ कि मतलब आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको अपने बाइक के बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ, फिर उसको कंफर्ट बताता हूँ, इसका यूसेज बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इसमें आप अगर हार्ले अगर ओन करना चाहते हो तो आपको उसमें खर्चा कितना आएगा। तो मैं स्टार्ट करते हूँ अपने बाइक से। तो ये है, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये तो हार्ले डेविडसन है। बट हार्ले डेविडसन एक बहुत बड़ी कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है। उसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं और मॉडल्स भी जो है वो हार्ले क्या करता है कि अपने मॉडल्स को भी कैटेगराइज किया हुआ है 4 कैटेगरी में। जैसे कि आप टूरर देख लो, आप सॉफ्ट टेल देख लो, आप स्पोर्ट्सटर देख लो। तो ऐसे हार्ले के अलग अलग कैटेगरीज है। तो ये जो कैटेगरी है, मैं आपको बता दूं कि जो टॉप टॉप मॉडल्स होते हैं वो टूरर आता है, जैसे कि स्ट्रीट ग्लाइड हो गया या रोड ग्लाइड हो गया। ये सब आपका जो है टॉप मॉडल्स आते हैं। फिर आपका सॉफ्ट टेल में जैसे फैट बॉब आ गया, फैट बॉय आ गया, फिर आपका स्ट्रीट बॉब आ गया। ये सब आपका सॉफ्ट टेल्स में आते हैं। और वो सॉफ्ट टेल को आप पहचानोगे कैसे कि आप अगर देखोगे कि यहाँ पे आपका जो सस्पेंशन सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे सॉफ्ट टेल्स का जो है, जैसे फैट बॉय वगैरह है, वहाँ पे ये सस्पेंशन दिखता नहीं है। यहाँ पे एक रॉड रहता है। ये जो सस्पेंशन रहता है ये इसके अंदर रहता है, जो दिखता नहीं है। तो उसमें आप पहचान लो कि ये एक सॉफ्ट टेल है। उसके बाद ये जो है ये स्पोर्ट्सटर सीरीज है। तो स्पोर्ट्सटर सीरीज के अंदर 6 मॉडल्स आते थे और उसमें से ये एक मॉडल है। और स्पोर्ट्सटर के अंदर ही 2 इंजन आते हैं। मतलब एक तो है ये 1202 सीसी का ये एक इंजन है और एक 883 सीसी का इंजन है। 883 तो आपने सुना ही होगा, आयरन 883 करके, तो वो एक इंजन है। और 6 मॉडल की मैं बात करूं तो इसमें आयरन 883 आता है, आयरन 1200 आता है, और फिर हार्ले 48 आता है जो कि बहुत पॉपुलर बाइक है। उसके बाद ये एक मॉडल है कस्टम 1200, और एक आता है लो राइडर करके। तो ये सारे स्पोर्ट्सर के मॉडल है और ये सारे जो मॉडल्स है ये 2020 में डिसकंटिन्यू हो गए BS6 के बाद से। और उसके बाद स्पोर्ट्सर में अभी सिर्फ एक ही मॉडल आता है, स्पोर्ट्सर एयर। और एक बहुत जन का एक मिसकंसेप्शन है या मिथ है कि हार्ले डेविडसन इंडिया से जा चुके हैं, बट ये एक बिल्कुल ही मिथ है। इसमें सच्चाई खाली इतनी है कि इंडिया में हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750 या स्ट्रीट 500 या स्ट्रीट बॉब, ये सारी गाड़ियां जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होती थी और यहाँ से वो एक्सपोर्ट होती थी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी इंडिया में, तो ये जो स्ट्रीट मैन्युफैक्चर होती है, ये यूनिट बंद हुई है। बाकी जो जो गाड़ियां हैं हार्ले डेविडसन के, जैसे कि मैंने बताया कि टूरर बाइक हो गई या सॉफ्टेल हो गया या स्पोर्ट्सर हो गई, ये पहले भी इंपोर्ट होती थी, अभी भी इंपोर्ट होती है। इसका शोरूम अभी भी इंडिया में है। आप कोई भी बड़े शहर में चले जाइए, चाहे मुंबई हो गया, चाहे बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, सारे बड़े शहरों में इसका सर्विस स्टेशन अवेलेबल है। प्रॉपर हार्ले डेविडसन की शोरूम है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, प्रॉपर हार्ले का ही आपको सर्विस स्टेशन मिलेगा। और और तो मैं पार्ट्स वगैरह के बारे में आपको बाद में बताता हूँ कि क्या है नहीं है। तो ये थोड़ा एक मिसकंसेप्शन जो आपको दूर करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं, मेरे बाइक से है। ये है कस्टम 1200 स्पोर्ट्सटर और ये 1202 सीसी का इंजन है। और ये ये है वी ट्विन इंजन है। और हार्ले में आप देखोगे कि हार्ले वी ट्विन इंजन ही बनाती है। मैंने आज तक कभी हार्ले में इनलाइन फोर वगैरह तो देखा नहीं है। और अभी हाल ही में हीरो ने जो हीरो हार्ले डेविडसन ने हीरो के साथ कोलैबोरेशन करके एक जो 440X बनाया है, वो कम्प्लीटली हीरो मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो एक पहली गाड़ी है हार्ले डेविडसन की जो सिंगल सिलेंडर है। इससे पहले हार्ले ने कभी सिंगल सिलेंडर बनाया नहीं है और इतना छोटे पावर का भी गाड़ी बनाया नहीं है, मतलब 440 सीसी का। और आगे तो और वो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो भी हीरो करती है। इवन अभी सर्विस भी उसमें हीरो ही कर रही है। हाँ, तो मैं अगर इसके इंजन का बात करूं तो ये 1202 सीसी की बाइक है और ये प्रोड्यूस करती है 99 एनएम टॉर्क। और वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है साढ़े साढ़े 3,000 आरपीएम पे। तो इससे आप पता लगा सकते हो ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। और लॉन्ग स्ट्रोक का इंजन
में क्या होता है कि जो ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है उसका आरपीएम बहुत कम रहता है। और फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे कंपेयर करूँ Z900 की, जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर है, उसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो भी कुछ 100 bhp के ही आसपास है, और वो प्रोड्यूस करती है अराउंड 7,500 आरपीएम पे, जो कि इसका डबल है। तो मतलब ये मैक्सिमम टॉर्क के लिए इसमें जितना रेविंग करना पड़ता है Z900 को, उसको डबल रेव करना पड़ता है। लेकिन वो एक हाई रेव इंजन है, तो इसलिए उसका bhp ज़्यादा है, इसका bhp हमेशा ही कम रहता है। तो दोनों में बेनिफिट ये होता है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ आपको, अगर इंडियन बाइक्स पे आप अगर बुलेट रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक आप ले लो, या KTM 250 से कंपेयर करो, आप अगर देखोगे तो KTM 250 का सीसी कम है, मतलब उसका इंजन छोटा है, बट उसका रेविंग हाई है। उसमें मतलब हाई रेविंग इंजन होने के वजह से उसका bhp ज़्यादा है, और वो वेट हल्का होने के वजह से आप अगर रेस लगा लो, ड्रैग रेस, तो एनी टाइम आपका KTM 250 आपका बुलेट 350 को बीट कर जाएगी। सिमिलरली जो हार्ले डेविडसन है तो ये 1202 सीसी के इंजन, बट आप इसको आप स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर नहीं कर सकते हो, चाहे वो कावासाकी Z9 हो या हायाबुसा हो या जो भी लीटर क्लास इंजन हो, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसका जो चाल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और वो सबका डिफरेंट है। और ये जो है ये सब है कि क्रूजर बाइक है, तो ये आपका हाईवे क्रूजिंग के लिए ही बनी है। आप इसको लेके कहीं भी चल जाइए, 500 600 1000 किलोमीटर भी चले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप स्पोर्ट्स बाइक में आप 200 किलोमीटर से ज़्यादा जा नहीं सकते हो, क्योंकि उसका जो सेटिंग पोजीशन होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए वो प्रेफरेबल नहीं होता। लेकिन लोग लेके जाते हैं, ले जाने के लिए तो आप कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हो, बट दिस इज क्रूजर, दिस इज मेंट फॉर हाईवे क्रूजिंग। आप इसको लेके बस आपको एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड में चलते रहना है। और आप देखोगे कि जितना भी क्रूजर्स मोटरसाइकिल होते हैं इंटरनेशनल ब्रांड, जैसे कि आप इंडियन देख लो, हार्ले डेविडसन देख लो, इनफैक्ट जो सुजुकी का जो इंट्रूडर आता है वो भी V-twin है। तो मैक्सिमम सारे जो क्रूजर्स होते हैं वो V-twin है, क्योंकि उसका जो पावर डिलीवरी ऐसा होता है कि उसमें क्रूजिंग बेस्ट होता है। तो इसीलिए जितने भी क्रूजर्स है वो V-twin ही होता है। और V-twin का अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल इंजन आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। यहाँ पे एक इंजन है और यहाँ पे अलग इंजन का ब्लॉक है। तो आप अगर Z9 देखो या कोई पैरेलल ट्विन देखो, तो उसमें एक ही ब्लॉक रहता है। उसमें इनलाइन 4 या 2 सिलेंडर होता है जो पैरेलली स्ट्रोक करता है। इसमें क्या है कि ये पिस्टन अलग मारता है, ये इधर से क्रॉस मारता है, तो ये डिफरेंस होता है V-twin में। और इसमें और हार्ले डेविडसन का और एक है कि ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अभी तो नई जो हार्ले डेविडसन आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स तो आ गए हैं, लेकिन 2020-22 तक इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें काफ़ी कम रहते हैं। इनफैक्ट ये वाली भी जो बाइक में, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मिनिमम है। इवन जो इसका मैकेनिज्म भी जो है वो भी बहुत मिनिमम है। ये 1200 सीसी होने के बावजूद ये जो है ये एयर कूल्ड इंजन है। आप अगर देख सकते हो, ये इसका एयर फिल्टर है, और इसका कूलिंग करने का एक ही ऑप्शन है। मतलब 1200 सीसी का जो इंजन है, तो ये गर्म तो होगी डेफिनेटली। और आप देखोगे तो 1200 सीसी इट्स लाइक इक्विवेलेंट टू अ स्विफ्ट इंजन। तो इतना बड़ा अगर इंजन है और इसके लिए आपका कोई लिक्विड कूल्ड नहीं है, तो आपको एयर से कूल करने के लिए ये गाड़ी को आपको मूव करते रहना पड़ेगा। मतलब अगर आप 60 प्लस 70 प्लस चला रहे हो, तो ही ये गाड़ी एयर इनटेक करके ये इंजन को ठंडा करेगी। और आपने सुना भी होगा कि हार्ले डेविडसन बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये बात सच है, सारा सुपर बाइक गर्म होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ले डेविडसन ही गर्म होती है। और आप अगर इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो, तो इसे चलाना तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है कि जैसा मैंने बताया, ये एयर कूल्ड है और इसे हवा कंटिन्यूस चाहिए रहता है। तो उसके लिए आपको गाड़ी चलाते रहना पड़ेगा। जब भी आप ट्रैफिक में रुकोगे, इंजन चलते रहेगी, गाड़ी चालू रहेगी, और वो धीरे धीरे गर्म होते रहती है। और जब आप ट्रैफिक पर रहते हो तो आपका स्पीड 0 या 5 या 10 तक ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि इंजन धीरे धीरे वो गर्म होते रहती है। वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि आप अगर इंजन ऑफ कर दो और उसे वापस चालू करो, तो वो चालू भी नहीं होती है। क्योंकि इसका सर्टन टेम्परेचर के बाद इंजन कट ऑफ का सिस्टम है। वो टेम्परेचर अगर वो रीच हो जाएगी, तो गाड़ी ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगी, और आपको फिर से थोड़ा वेट करना होगा, आधा घंटा। इंजन जब कूल डाउन होगी, तो फिर फिर से आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इसका एक इशू है। और आप जैसे देख रहे हो कि इसमें डुअल एग्जॉस्ट है, एक सिलेंडर का एग्जॉस्ट यहाँ से निकला हुआ है, दूसरे का वहाँ से है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 105 mm का ही है, जो कि बहुत ही कम है। आप हम्प में जाओ, कोई भी हम्प में जाओ, वो नीचे स्क्रब करेगी ही करेगी। तो
इस गाड़ी को आप सिर्फ हाईवे में ही चला सकते हो और अच्छे रास्तों पर ही चलाना ये प्रेफरेबल है। और ये देख सकते हो, इसका टायर सेक्शन भी देख सकते हो आप। सामने का जो है 130 प्रोफाइल है और पीछे का 150 प्रोफाइल है, बट इसका जो विड्थ है वो काफ़ी थिक है। देख रहे हो, ये जो विड्थ है इसका, ये काफ़ी थिक है। तो ये जो टायर्स है इनफैक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर भी नहीं होता है, ये आपको इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। जैसे कि ब्रांड्स, ये मैंने जो टायर लगा है पिरेली का ब्रांड है, और मिडजिलर भी आता है, सिंको का आता है। तो ये सब सारे इंटरनेशनल ब्रांड है जो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और इसका जो प्राइस है वो भी अराउंड, मैं प्राइस बाद में बताता हूँ, जब मैं इसका मेंटेनेंस में जाता हूँ तब उसका प्राइस के बारे में बताता हूँ कि तो मैं अगर गाड़ी आपको पास से दिखाऊँ तो ये इसका V2 इंजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये इसका एयर फिल्टर है और यहाँ पे लिखा है 1200 कस्टम, इसका मॉडल का नाम। ये इसका हार्ले डेविडसन की बैजिंग है। और एयर जो है, एयर इनटेक यहाँ से होता है इस गाड़ी का। और इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट है। एक आप देखोगे एक सिलेंडर से, ये एक सिलेंडर 600 सीसी का है, आप देखोगे यहाँ से जाती है, और दूसरा सिलेंडर यहाँ से है, इसका एग्जॉस्ट यहाँ से आती है। और ये वेंसना इसका एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। और एक चीज़ है कि इसमें आपका बेल्ट ड्राइव मिलेगा। आप अगर देखोगे तो ये चेन ड्राइव नहीं है, ये बेल्ट ड्राइव है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ज़ीरो मेंटेनेंस है। आप कोई भी बाइक ले लो, चाहे वो स्प्लेंडर ले से आप हायाबुसा तक चले जाओ, जहाँ पे आपका चेन ड्राइव रहेगा वहाँ पे आपको मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए होता है कि हर 500 किलोमीटर उसको ग्रीजिंग कराओ। फिर उसका आपका चेन कट जाता है, उसे चेन स्पॉकेट आपको चेंज करना पड़ेगा। बट इसमें है कि आपका ज़ीरो मेंटेनेंस रहेगा। और इस ड्राइव का जो लाइफ आता है वो 2 लाख किलोमीटर तक ये आराम से जाती है। मतलब आप इतना इसे चला ही नहीं पाओगे जितना इसका लाइफ है। तो यही है। और आपका ये जो आप टायर देख रहे हो, ये टायर प्रोफाइल है इसका 130/90 B16, और पीछे का है 150/90 B16 टायर है। मतलब सामने का जो है 130 सेक्शन है और पीछे का 150 सेक्शन है। दोनों मतलब सिमिलर टायर है। बट ये जो टायर है ये आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ये आपको इंटरनेशनल ब्रांड से लगाना पड़ेगा। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे मैंने पिरेली का लगाया हुआ है। तो मिनिमम से मिनिमम आप अगर 2 टायर अगर चेंज करते हो तो इसका कॉस्ट आपको 50,000 रुपीज़ आएगा, उससे कम में नहीं मिलेगा ये टायर्स। ये सब इंडिया में, ये जो इसका जो टायर साइज़ है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। ये आपको पिरेली या मिडजिलर यही सब आपको लेना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट आपको 50,000 प्लस हो जाएगा 2 टायर्स का। तो ये एक आप मेंटेनेंस में आप ऐड कर सकते हो। तो यही है। एक बार मैं इसको स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ। इसे स्टार्ट करने के लिए ये इसका इग्निशन है, ये इसे डाउन करना पड़ता है, और ये इसका किल स्विच है। और ये इंजन जब स्टार्ट होती है इंजन पूरा वाइब्रेट करती है, क्योंकि ये इतना हेवी इंजन है। फॉर एग्जांपल मैं, आप अगर नोटिस करोगे, तो आप देख ही सकते हो। पता नहीं आपको कैमरे में कैसे आवाज़ आया है, बट इसका बेस काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो मीटर है वो काफ़ी सिंपल है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका जो RPM मीटर है वो यहाँ से चेंज होता है। ये आपका टोटल किलोमीटर से 20,000 चल गई है। ये आपका ट्रिप A है, ट्रिप B है, ये आपका टाइम है। और मैं अगर फिर से स्टार्ट करूँ, इसमें आपको गियर्स और RPM दोनों बताएगा। मैं जैसे ही आप देख रहे हो इसका RPM बता रहा है अभी 1339 पे। जैसे ही थ्रॉटल दे रहा हूँ तो RPM बढ़ेगा। ये इसका RPM वैसे डिजिटल होता है।
सॉरी, आवाज़ में पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो यही है, और इसका सीट आप देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल है, बैक रेस्ट भी है। और बैक रेस्ट जो है वो आपका, आप इसे वन क्लिक में आप इसको ओपन भी कर सकते हो। हाँ, और एक है, आपने सुना होगा कि हार्ले डेविडसन बहुत ही वाइब्रेट करती है, जो कि सच है। अगर आपका जो बाइक है वो अगर आइडल कंडीशन में है, अगर आप स्टॉप कर रहे हो तो उसमें तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन आप जब इसे क्रूज़ करोगे, जब आप 70 क्रॉस करोगे तो इसका वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इससे कंफर्टेबल और कोई दूसरा बाइक हो नहीं सकता, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। तो जो इसका वाइब्रेशन है वो आइडल कंडीशन में ही रहता है, या आप 10 या 20 के या 30 के अंदर आप चला रहे हो, आप अगर 60-70 जब क्रॉस कर जाते हो इसका वाइब्रेशन पूरा ख़त्म हो जाता है। वो फील अलग है, इसका जो थंब है उसको आपको फील ही करना पड़ेगा, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो ये जो थंब है वो आपको हार्ले में ही मिल सकता है, वो उसका लोग उसी के लिए ये बाइक ख़रीदते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। तो यही है। दूसरा, ये गाड़ी चलाने में कैसी है, पावर कैसी है। दूसरा, एक तो इसका मैं हाइट, जैसा कि आप जानते हो इस गाड़ी का हाइट बहुत ही कम है। ये 750 का जो है वो सीट हाइट है, वो जो कि बहुत ही कम है। अगर आपका हाइट कम है, जैसे कि मेरा हाइट 5'7" है, तो मैं इसमें बहुत ही आराम से बैठ जाता हूँ। मतलब फ्लैट फुट होता है, आप देख सकते हो, मैं प्रॉपर फ्लैट फुट है। और इनफैक्ट फ्लैट फुट के क्या, मैं गाड़ी पे आराम से खड़ा भी हो सकता हूँ। तो ये है। और इसका जो फुट पैक है वो फॉरवर्ड कंट्रोल है, आप देख सकते हो। ये इसका जो ब्रेक में देख रहे हो या गियर्स पे देख रहे हो, मैं एकदम कंफर्टेबल बैठ हूँ। ये जो पोजीशन है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत अनकंफर्टेबल, बट आप अगर इस पे अगर यूज टू हो जाए तो नॉर्मल फुट पैक आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि इसका रीज़न है, जब आप हाईवे पे लेके निकलते हो, सोचो आप 400-500 किलोमीटर स्ट्रेच चला रहे हो, तो आपका पैर का जो पोजीशन है वो आपका ऐसा रहता है। आप हाईवे में चाहे तो रिलैक्स करके इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो क्या होता है कि आपका जो नी है इसमें आपका पेन, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब स्ट्रेन नहीं आता है। आप अगर नॉर्मल कोई बाइक में देखोगे उसका फुट पैक या तो यहाँ रहता है, और अगर आप स्पोर्ट्स बाइक में देखोगे तो उसका बैकवर्ड रहता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ये जो नी का जो पोजीशन है ये आपका बेंड होता है। तो आप एक कुछ किलोमीटर के बाद, जैसे 200-300 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ पे पेन हो। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग, फॉर एग्जांपल मैं हिमालयन का ही बात करता हूँ, जब वो लोग टूर के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में वो खड़ा हो जाते हैं। उसका ये इशू यही है कि उन्हें ये नी में पेन आता है। तो इसमें है कि आपको कुछ अगर पैर में दिक्कत है तो ऐसे आप इस तरह से आप ये पोजीशन में आप गाड़ी चला सकते हो। तो ये इसका बेस्ट है। इनफैक्ट इसका सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब काफ़ी ब्रॉड सीट है। इसका जो हैंडल पोजीशन है एकदम प्रॉपर, जितना आना चाहिए मतलब उतना ही है। आपको इसमें ना ही ऐसा झुकना पड़ता है, ना ही, मतलब एकदम प्रॉपर, मतलब इसका जो इंजीनियरिंग है वो एकदम प्रॉपर है। तो यही है। और इसका जो टैंक है वो अराउंड 15 लीटर का है, और इसमें जो माइलेज आपको मिलेगा वो सिटी में अराउंड 13 to 14 ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और आप अगर हाईवे जा रहे हो तो 19 to 20 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो विच इज़, आई वुड से इट्स अ वेरी गुड नंबर, बिकॉज बीइंग लाइक 1200 cc इंजन, आप अगर इंटरसेप्टर भी ले लो तो वो भी 20 से 22 का ही माइलेज देती है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। और तो मैंने, हाँ, इसका पिलियन उतना कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आप सोलो के लिए ही इसे आप बोल सकते हो। पिलियन का सीट काफ़ी छोटा है, काफ़ी नैरो भी है, बट हाँ इसका बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद मेन पार्ट पे आते हैं, इसका मेंटेनेंस के बारे। आप अगर देखोगे तो इतनी बड़ी इंजन है, हालांकि इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी कम है। जैसे कि मैं बताइए, एयर कूल्ड है, लिक्विड कूल्ड भी नहीं, ऑयल कूल्ड भी नहीं है। एयर कूल्ड होने के बावजूद फिर इसमें डिजिटल कॉन्स, मतलब ये बहुत ही मैनुअल सा, मतलब इसका कंसोल भी है, इसमें भी ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। फिर भी इसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसका पीछे रीज़न ये है कि ये एक एयर कूल्ड इंजन है, तो इसे ठंडा होने के लिए इसका जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसका बेस्ट क्वालिटी का जो ऑयल आता है वो आता है लिकी मोली का, वो है 2000 रुपीज़ पर लीटर। और इस गाड़ी में टोटल 4 लीटर का इंजन ऑयल लगता है, तो आप लगा लो 8000 का आपका इंजन ऑयल आ गया। और इसका सर्विस इंटरवल है अराउंड 8000 में आपको सर्विस कराना है, चाहे वो आप 1 साल में चलाओ, चाहे आप 6 महीने में चलाओ। अगर आपका 8000 चल जाए तो ये सर्विस मैंडेटरी है। तो आपका 8000 का आपका हो गया इंजन ऑयल आपका। फिर आपका ब्रेक पैड्स है, वो आपका एवरी 8000 तो आपको चेंज करना ही होगा, तो वो अराउंड 5000 का आता है एक सेट। आपको आगे पीछे दोनों का अगर चेंज कराना है तो वो हो गया 10000।
18,000 स्ट्रेट अवे आपका 18,000 स्ट्रेट अवे आपका इंजन ऑयल और ब्रेक पैड्स आ गया। आप अगर सर्विस में देते हो, चाहे सर्विस सेंटर में देते हो या बाहर कहीं देते हो, अगर कोई जान पहचान, जैसे कि मैं तो बाहर ही देता हूँ। हुसूर में एक बंदा है कति रवन करके, बिग बाइक बार्स करके एक गैराज है, वो हार्ले डेविडसन का स्पेशलिस्ट है, तो मैं वहीं देता हूँ। तो अराउंड 8 to 10,000 आप पकड़ लो, तो मान के चलिए कि आप अगर जल्दी इसका सर्विस कराते हो और गाड़ी में आपका कुछ अगर फॉल्ट ना हो, तो आपका 25 से 28,000 का आपका बिल आएगा। लेकिन आपके गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने अभी रिसेंटली सर्विस कराया है, तो मेरा जो है ये गैस्केट जो है, मतलब इंजन में आप देखे होंगे कि गैस्केट्स आता है, ये गैस्केट से मतलब ऑयल लीक हो रहा था, तो मैंने ये गास्केट चेंज कराया। तो ये गास्केट का जो प्राइस था वो था 18,000 रुपीज़। सिर्फ गास्केट का प्राइस मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ गास्केट का प्राइस 18,000 रुपीज़ था, और उसका लेबर चार्ज आपको एडिशनल 12,000 पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 18 और प्लस 12 30,000 मुझे सिर्फ गास्केट चेंज करने में लग गया इसका। और इसका अगर कुछ भी पार्ट्स भी इनफैक्ट डैमेज होता, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपका अगर सोचे गाड़ी गिर गई, आपका इंडिकेटर टूट गया, हालांकि ये जो इंडिकेटर है वो आप अगर टच करोगे तो आप फील कर सकते हो ये पूरा गाड़ी लोहे का है, और ऐसा वैसा लोहा नहीं। आप अगर क्रोम देखोगे, इसका साइन अभी तक वैसा का वैसे ही है, नया जैसा। ये 9 साल पुरानी गाड़ी है, 2016 मॉडल है, बट इसका जो साइन है, आप उससे इमेजिन कर सकते हो कि हार्ले का क्वालिटी किस लेवल पे। आप अगर रॉयल एनफील्ड लो, 1 साल में उसका क्रोम चला जाता है, खत्म हो जाता है। ये 9 साल पुरानी गाड़ी है, इसका अभी भी लोग देख के ये नई गाड़ी ही बोलते हैं, तो ये क्वालिटी है। बट हाँ, आपको क्वालिटी के लिए आपको सेम टाइम पे भी करना होगा। जैसे कि बताइए, इंडिकेटर अगर सोचिए आपका इंडिकेटर टूट जाता है, इन केस मतलब गाड़ी गिर के टूट गया या कुछ भी होता है, तो एक इंडिकेटर पेयर का प्राइस है आपका 30,000 रुपीज़। जस्ट इमेजिन आप कर सकते हो, आप आप रिलेट कर सकते हो कि आपका अगर गाड़ी में अगर और भी कुछ अगर खराबी हुआ तो कितने का आता है। हाँ, और एक बार मैंने क्लच प्लेट भी चेंज कराया है इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी का क्लच प्लेट का सेट, मतलब सिर्फ क्लच प्लेट का बात कर रहा हूँ, लेबर एक्स्ट्रा है उसका। आप अगर ओरिजिनल लोगे हार्ले का तो 45,000 का आया था, लेकिन मैंने आफ्टर मार्केट लगाया था तो मुझे अराउंड 18 to 20,000 पड़ा था। तो इससे आप लगा सकते हो कि इसमें आपका खर्चा कितना आएगा। तो ये आप अगर ओन करना चाहते हो या आप कोई सुपर बाइक अगर प्लान कर रहे हो, ये मैं खाली हाल ही का एग्जांपल दिया। आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स बाइक में जाओगे तो आपका ये सब कॉमन ही रहेगा, इतना खर्चा आने ही वाला है। तो बस यही है, आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो आप अगर प्लान करो सुपर बाइक लेने का, क्योंकि एक सुपर बाइक ओन करना सबका ड्रीम होता है। मतलब वो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, मतलब सुपर बाइक तो सुपर बाइक ही होता है। मतलब हार्ले इज नॉट अ सुपर बाइक, इट्स अ क्रूजर, बट इट्स कम लीटर क्लास इंजन है, तो आप बोल सकते हो इट्स आल्सो अ सुपर बाइक, जो कि एक सबका ड्रीम होता है। तो आप ये सब फैक्टर आप दिमाग में रख सकते हो अगर आप यूज्ड बाइक भी अगर लेना चाहते हो, क्योंकि ये हार्ले आपको यूज्ड काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। आप अगर यूज्ड भी प्लान कर रहे हो तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना। आप अगर मेंटेन कर सकते हो, इतना आप रेडी हो स्पेंड करने के लिए, तो आप दिला सकते हो। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, मैं भी अब लेने से पहले ये सब चीज़ रिसर्च किया था, लेकिन मैंने जब ओन किया, मुझे जो फील आता है, जो लीटर क्लास चलने का जो फील होता है जो हाईवे में, वो आप मैच नहीं कर सकते हो दूसरे कोई बाइक से। इसका फीलिंग अलग ही होता है। तो वो जब फील आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आप स्पेंड करने से भी आप मतलब सोचोगे नहीं कि इतना ज़्यादा मैं स्पेंड कर रहा हूँ इस बाइक के ऊपर। तो वो एक फील है जो कि प्राइसलेस होता है, वही मैं बोल सकता हूँ इस बाइक के बारे। तो फिर आगे मैं आपको इस बाइक का थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको और इसका डिटेल्स दिखाता हूँ, मतलब और क्या क्या है इस बाइक में। तो बने रहिए। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है, मे बी आपका नेक्स्ट परचेज या नेक्स्ट अपग्रेड में आपको वो हेल्पफुल लगे। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो, और मुझे फॉलो करने के लिए, मैं काफ़ी ओनरशिप रिव्यू डालता हूँ, राइडिंग वीडियोस डालता हूँ, तो ये सब में अपडेट रहने के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, सी यू अगेन।